तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एल्डर रेन जुई के सीन दिखाए जाते हैं। वह अपनी रूम में बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है। तभी उसकी एक डिसाइपल जिसका नाम है जुई किनर, वो रूम में एंटर करती है। तो एल्डर रेन पूछती है कि कैसा चल रहा है। तो जुई किनर कहती है कि मास्टर, आपने मुझे चेनफेंग पर नजर रखने के लिए और उसके सीक्रेट को पता लगाने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन 5 साल बीत गए पर वो अभी भी उस कबर के सामने वैसा ही बैठा हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ और ना ही कुछ अनयूजुअल हुआ है। तो एल्डर रेन कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तो फिर जाओ और उसे मार डालो। मेरे टाइम का कितना बर्बादी हुई। तो जुई किनर कहती है कि ठीक है मास्टर, और वो वहां से चली जाती है। तो एल्डर रेन मुस्कुरा के अपने मन में कहती है कि यान किंग्यू, मुझे ब्लेम मत करना। ये तुम्हारा डिसाइपल का गलती है जिसने मुझे पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया। फिर हमें दूसरी तरफ चेनफेंग का सीन दिखाया जाता है। वो अपने हाथों को देखकर खुश होकर कहता है कि मैं फाइनली कल्टीवेट कर सकता हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने जो स्पिरिचुअल की को कल्टीवेट की है, वो मुझे पोस्टेरियर हिवन की 5th लेवल तक पहुंचने के लिए अलाउ करता है। ड्रैगन की स्मॉल डिंग और ब्लड बहुत ही मैजिकल है। तभी उसकी तरफ एक छोटा सा नीडल जैसा कुछ उड़ते हुए आता है और इधर चेनफेंग अपनी ही ख्याल में होता है, क्या मेरा स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ। तभी वो निडल जब चेनफेंग के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो चेनफेंग तेजी से उस निडल को अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर। तो ये एल्डर रेन की डिसाइपल जुई किनर है। तो वो आती हुई कहती है कि मुझे एक्सपेक्ट था कि तुम जल्द ही मर जाओगे, बट अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे पास कुछ कल्टीवेशन बेस है। तो चेनफेंग उसकी उस निडल को घुमाते हुए कहता है कि जुई किनर, रेन जुई ने तुम्हें भेजा है ना। तो जुई किनर कहती है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही मरने वाले हो। और वो अपने हाथों में पावर को एक्टिवेट करके चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो चेनफेंग भी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे मारने वाले हो, तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि रुको, और वो जुई किनर की पाम के साथ अपनी पाम को टकराती है। तो इसे तो आप लोग जानती है कि हान हुइयर, हमारा सिस्टर हान। तो दोनों की पाम टकराने की वजह से दोनों ही थोड़ा दूर तक घसीटते हुए जाता है। और जुई किनर गुस्से में कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हें मेरी बिजनेस के बीच में नहीं आना चाहिए। तो चेनफेंग उस लड़की को देखकर हैरानी से कहता है कि सिस्टर हान यूर। तो सिस्टर हान कहती है कि चेनफेंग जल्दी करो और मेरे फादर को ढूंढो। जुई किनर एक इनर सेक्ट की डिसाइपल है, उसकी स्ट्रेंथ मुझसे एक लेवल हायर है, तो मैं उसे ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती। तभी जुई किनर अपनी एक स्पेशल अटैक प्रिपेयर करते हुए कहती है कि तुम दोनों ही यहाँ से बच के नहीं जा सकते, और अपनी स्पेशल स्किल लाइट स्वॉर्ड से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। तो उसकी लाइट स्वॉर्ड बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये देख के सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि क्या क्या ये एक मार्शल स्किल है। और इधर जुई किनर एक डेविल स्माइल के साथ कहती है कि तुम मेरे क्रिएट किए गए लाइट स्वॉर्ड से मर सकते हो, ये तुम्हारे लायक मौत होगा। तो लाइट स्वॉर्ड जैसे जैसे सिस्टर हान के करीब आती है, तो सिस्टर हान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि आशा करते हो कि चेनफेंग यहाँ से बच गया है और मेरे फादर को ढूंढ रहा है। तभी चेनफेंग उसके कान के पास आके कहता है कि सिस्टर, पिछले 5 सालों से मुझे प्रोटेक्ट करने और मेरा केयर करने के लिए शुक्रिया। तो उसकी आवाज सुनते ही सिस्टर हान पीछे की तरफ घूमती है। तो चेनफेंग कहता है कि आज मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। तो ये सुन के सिस्टर हान चेनफेंग को रोकते हुए कहती है कि चेनफेंग, तुम्हारे पास कल्टीवेशन बेस नहीं है, उससे लड़ना यानी मौत को दावत देना जैसा है। तो चेनफेंग उस लाइट स्वॉर्ड को अपनी दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो इससे सिस्टर हान को लगती है कि चेनफेंग वहीं पर मर गया है। इससे वो रोने लगती है और चेनफेंग की कपड़े के टुकड़े भी उड़ने लगता है। तो जुई किनर को भी लगती है कि चेनफेंग मर गया है। तो वो नीचे आके कहती है कि उसके जैसे कचरे को मारने के लिए अपने यूनिक स्किल का यूज करने का मतलब इसे छोटा करना है। तभी चेनफेंग धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए कहता है कि अगर ये तुम्हारा यूनिक स्किल है, यहाँ तक कि एक कचरे को भी हर्ट नहीं कर सकता, तो क्या ये तुम्हारे लिए ह्यूमिलेटिंग है। तो देखते हैं कि धुएं के अंदर से चेनफेंग सही सलामत बाहर आता है, बस उसके थोड़े कपड़े ही फट गए होते हैं। तो उसे सही सलामत देख के सिस्टर हान तो खुशी के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। और इधर जुई किनर शॉक्ड होकर चिल्ला के कहती है कि क्या तुम जिंदा हो। और वो सोचती है कि उन सालों में उसने अननोन ट्रेजर का यूज करके बाई चांस मेरे मास्टर को हरा दिया था, और अभी वो मेरी फेटल अटैक को रेजिस्ट कर पा रहा है। क्या उसके पास कोई और दूसरा ट्रेजर है। तभी चेनफेंग उसके करीब आके कहते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है। तो ये सुन के जुई किनर गुस्से में अपनी एनर्जी को गैदर करता है और फिर से चेनफेंग के ऊपर अटैक करती हुई कहती है कि
चेनफेंग, मुझे आशा नहीं था कि तुम्हारे और भी दूसरे खजाने होंगे। अगर तुम समझदार हो तो इसे मुझे दे दो, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ, वरना। तभी चेनफेंग उसके मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ से जुई केनर के मुंह और नाक से खून निकलने लगती है और उसकी एक दांत भी टूट जाती है और वो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और चेनफेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कहने को और कुछ भी नहीं है, और जुई केनर सीधे जाके नीचे गिरती है। इसी के साथ उसकी खेल खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है।